आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान सेना ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को धमकाया, दफ्तर खाली कराकर चुनावी तारीखें घोषित करने से रोका। मराठाओं को आरक्षण देने के लिए सब करेंगे, जालना में तनाव के बाद बोले सीएम शिंदे। मतदान से पहले मायावती के इस फैसले से बढ़ी इंडिया गठबंधन की मुश्किलें, बीजेपी को फायदे की आस। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं, पीएम ली कियांग होंगे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल। बाराबंकी में 4 मंजिला इमारत जमींदोज, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू मिशन में जुटी। जालना में 17 सितंबर तक प्रतिबंध, जुलूस निकाले पर रोक। 14 दिन के लिए स्लीप मोड में चंद्रयान का विक्रम लैंडर, 22 सितंबर को ऐसे किया जाएगा रीएक्टिवेट। सोने के दाम में उछाल, चांदी हुई सस्ती। बाहुबली पठान से आगे निकली गदर 2, सनी देओल की फिल्म ने अब तक बनाए 10 रिकॉर्ड। और श्रीलंका की जगह पाकिस्तान में खेला जाएगा पूरा एशिया कप, सामने आई ये बड़ी खबर। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति आरिफ अलवी को सेना ने अपने घेरे में ले लिया है। ये कदम अलवी को चुनावी तारीखें घोषित करने से रोकने के लिए उठाया गया है। शनिवार को नाटकीय घटनाक्रम में राष्ट्रपति भवन की 4थी मंजिल पर स्थित राष्ट्रपति के दफ्तर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। वहां मौजूद स्टाफ को दफ्तर से निकल जाने के लिए कह दिया गया। सेना प्रमुख असीम मुनीर और ISI के DG जनरल नदीम अंजुम के वहां पहुंचने से पहले पाकिस्तानी आर्मी ने भवन की 4थी मंजिल को अपने कब्जे में ले लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फडणवीस ने कहा कि हमने जालना में अनशन कर रहे मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों की मांगों पर चर्चा की है। जालना में जो घटना हुई वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। कोई भी इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई का समर्थन नहीं कर सकता। हमने पहले कभी बल प्रयोग नहीं किया था, ना ही अब करने का इरादा है। फडणवीस ने कहा कि सीएम शिंदे ने घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना का राजनीतिकरण किया गया। एक नैरेटिव सेट किया गया कि लाठीचार्ज का आदेश गृह मंत्री विभाग और मंत्रालय से दिया गया था। विरोधियों को भी पता है कि ऐसे आदेश SP और डिप्टी SP के स्तर पर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर मंगलवार को मतदान होना है। वहीं उपचुनाव से दूर बसपा के फैसले ने राजनीतिक हलचल एकाएक बढ़ा दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बसपा चीफ मायावती का हवाला देते हुए अपने वोटरों से चुनाव से दूर रहने की अपील की है। मतदान प्रक्रिया में भाग लेने घर से निकलते भी हैं तो उन्हें नोटा का बटन दबाने को कहा गया है। इस ऐलान के बाद बीजेपी अब बसपा के वोटरों को अपने पाले में लाने की जुगत में लग गई है। उससे उम्मीद है मोदी योगी की योजनाओं का हवाला देकर बसपा के वोटरों को उसके प्रत्याशी के पक्ष में आसानी से आ जाएंगे, जिसका असर सीधे चुनाव परिणाम पर दिखेगा। भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह वहां के प्रधानमंत्री ली कियांग शामिल होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को यह जानकारी दी। G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन होगा। ली कियांग चीनी प्रतिनिधिमंडल का नई दिल्ली में नेतृत्व करेंगे। यूपी के बाराबंकी में बीती रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। इस हादसे में 16 लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू मिशन के दौरान 12 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। 4 लोग मलबे में अभी भी दबे हैं। इन्हें निकालने की कवायद जारी है। जालना जिले में सोमवार सुबह 6 बजे से 17 सितंबर दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंध का आदेश दिया गया है। अपर जिलाधिकारी केशव नेटके ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। जालना में मराठा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद यहां हालात बिगड़ गए हैं और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ये आदेश लागू किए हैं।
इसरो ने प्रज्ञान को सुलाने के बाद आज यानी 4 सितंबर 2023 की सुबह 8 बजे विक्रम लैंडर को भी सुला दिया है। सुलाने से पहले ही उसने चांद पर छलांग लगाई थी। छलांग के पहले और बाद की फोटो भी इसरो ने जारी की है, जिसमें जगह बदली हुई दिख रही है। फिलहाल विक्रम लैंडर को सुलाने से पहले नई जगह पर सभी पेलोड्स से वहां की जांच पड़ताल की गई। उसके बाद विक्रम लैंडर को सोने का कमांड दिया गया है। अब सारे पेलोड्स बंद है, सिर्फ रिसीवर ऑन है ताकि वह बेंगलुरु से कमांड देकर फिर से काम कर सके। भारतीय सराफा बाजार में आज 4 सितंबर 2023 को सोना महंगा और चांदी सस्ती हुई है। सोने की कीमत 59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, वहीं चांदी का भाव 73,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59,538 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 73,676 रुपये है। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 59,489 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 59,538 रुपये पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना महंगा और चांदी सस्ती हुई है। सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी हुई है। फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही खूब नोट छाप रही है और तमाम रिकॉर्ड भी ब्रेक कर रही है। फिल्म ने चौथे हफ्ते में भी सबसे तेज 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चलिए यहाँ जानते हैं गदर 2 ने अब तक कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित गदर 2 साल 2001 की हिट गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल है। इस फिल्म में भी सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आए हैं। गदर 2 ने अपनी तूफानी रफ्तार से अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एशिया कप 2023 पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबो में एशिया कप के मैचों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाने की संभावना है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में इस क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह को एक ऐसा सुझाव दिया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बता दें, इस बार पाकिस्तान ही एशिया कप की मेजबानी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।